बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 12 ऑफ स्टीफन पी रॉबिन्स प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने मार्केटिंग चैनल्स को डिस्क्राइब किया था और हमने कहा कि सप्लाई चेन बेसिकली होती क्या है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। और न्यूअर नेम्स दैट हैव बीन गिवन टू दीज मेक एंड सेल एंड डिमांड, और उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस की थी और वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क को देखा था। और इसके बाद हमने नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग चैनल के ऊपर थोड़ी सी बात की। अब ये जो हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के हवाले से, हमने देखा कि डिफरेंट डिसीजंस जो हैं वो अफेक्ट हो रहे होते हैं हमारे इस वैल्यू चेन के डिसीजंस के साथ। लाइक प्राइसिंग अफेक्ट होती है, सेल्स फोर्स की स्ट्रैटेजीज अफेक्ट होती हैं। और अभी हम ऐड करते हैं कि जी हाउ चैनल मेंबर्स ऐड वैल्यू। अब चैनल मेंबर्स को हमने डिस्क्राइब किया था, जैसे हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर इज़ अ चैनल मेंबर। इसी तरह से हमारे पास जो होल सेलर्स आ जाते हैं, हमारे पास रिटेलर्स आ जाते हैं, बेसिकली हमारे पास एजेंट्स आ जाते हैं। ये तमाम के तमाम बुनियादी तौर पे क्या करा रहे हैं, दीज आर ऑल चैनल मेंबर्स, और ईच चैनल मेंबर इज़ कॉस्टिंग अ प्राइस टू द मार्केटर। अब ये चैनल मेंबर्स किस तरह से वैल्यू ऐड करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद अ फिगर। ये हमारे सामने एक तस्वीर आपको बनी हुई नज़र आ रही है, दैट इज़ फिगर 12.1। इसको अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास मैन्युफैक्चरर 1, मैन्युफैक्चरर 2 और मैन्युफैक्चरर 3 है। अब ईच मैन्युफैक्चरर, चले मैन्युफैक्चरर नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं। ये कस्टमर तक अपनी रीच हासिल करना चाहता है। सो ये पहला एक रीच का एलिमेंट आ गया, फिर ये दूसरा एलिमेंट आ गया और ये तीसरा एलिमेंट आ गया। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर 3 कस्टमर से कांटेक्ट कर रहा है। दूसरे मैन्युफैक्चरर के ऊपर आ जाते हैं और फिर यहाँ से देखते हैं कि इस मैन्युफैक्चरर के भी आपको 3 कॉन्टैक्ट्स नज़र आ रहे हैं, 1, 2 और 3। फिर इसी तरह से मैन्युफैक्चरर 3 पे देखें तो उसके भी आपको 3 कॉन्टैक्ट्स नज़र आते हैं, 1, 2 और 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ईच मैन्युफैक्चरर हैज़ टू डेवलप 3 कॉन्टैक्ट्स विद द कस्टमर्स। सो अगर ये हमारे पास एक इक्वेशन बनती है, M फॉर मैन्युफैक्चरर एंड C फॉर कंज्यूमर, इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 मैन्युफैक्चरर हैं और 3 कंज्यूमर्स हैं, तो 3/3 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो बने वो कितने थे जी, दैट वाज 9 कॉन्टैक्ट्स हैड टू बी डेवलप्ड। अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें कोई इंटरमीडिएरी ऐड कर लेते हैं या चैनल मेंबर ऐड कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारे नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। अब हमारे पास ये वही मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर 1, 2 और मैन्युफैक्चरर 3, और ये फिर कस्टमर 1, 2 और कस्टमर 3, और ये हमने एक क्या ऐड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर एज अ चैनल मेंबर। अब तीनों मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्ट्स को कस्टमर कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। सो ये पहला, दूसरा और तीसरा कॉन्टैक्ट जो बना, तमाम अशिया किसके पास आ गई, ये डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस में आ गई, और डिस्ट्रीब्यूटर ने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया टूवर्ड्स द कस्टमर 1, कस्टमर 2 और कस्टमर 3 ऑफ ऑल द मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं कि हमारे पास मैन्युफैक्चरर और जो हमारे पास कस्टमर के कॉन्टैक्ट हैं, 3 मैन्युफैक्चरर आगे, 3 ही हमारे पास क्या आगे जी, कस्टमर्स आगे, और इनको अगर हम ऐड करें तो टोटल कॉन्टैक्ट्स कितने हो गए, 6 कॉन्टैक्ट्स। इसका मतलब हमें क्या समझ आया कि जब हमने चैनल मेंबर किया तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स रिड्यूस हो गए, 9 से 6 चले गए। ईच कॉन्टैक्ट विच इज़ डेवलप्ड क्रिएट्स अ कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो हर चैनल मेंबर जब ऐड होता है तो वो वैल्यू क्रिएट कर रहा होता है किसी भी मार्केटर के लिए। सो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स जो कि आप इसमें देख भी सकते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो रोल ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज क्या है, दैट इज़ टू ट्रांसफॉर्म द असॉर्टमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स मेड बाय प्रोड्यूसर्स इनटू द असॉर्टमेंट्स वांटेड बाय कंज्यूमर्स। सो देखिए ना, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर वो चीज़ें लेकर आ रहा होता है जो कि हमारे पास कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और प्रोड्यूसर वो बना रहा होता है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो वो असॉर्टमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू द लैंग्वेज ऑफ द कंज्यूमर। सो प्रोड्यूसर्स मेक
करते हैं जी नैरो असॉर्टमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटीज़ और कंज्यूमर्स वांट ब्रॉड असॉर्टमेंट्स, यानी हम क्या चाहते हैं, ज़्यादा चाहते हैं, कंपनीज कम बना रही होती हैं, लेकिन डिफरेंट कंपनीज़ की जब हम उन क्वांटिटीज़ को इकट्ठा करते हैं तो हम कस्टमर्स की ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको क्या नज़र आता है कि मार्केट चैनल मेंबर्स buy large quantities from many producers and break them down into the smaller quantities and broader assortment desired by the कंज्यूमर। सो यही एक उसका मार्केटिंग चैनल का आपको फंक्शन नज़र आता है। अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि मार्केटिंग के हवाले से अगर हम प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं या सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं जो कस्टमर कंज्यूमर्स को अवेलेबल होती हैं, तो चैनल मेंबर्स उसमें वैल्यू ऐड करते हैं बाय एडिंग फ्यू थिंग्स। जैसे एक चैनल मेंबर क्या ऐड करता है, टाइम भी ऐड करता है, प्लेस भी ऐड करता है, पोजीशन गैप्स भी आप में प्रोवाइड कर रहा है। देन आपको नज़र आता है कि मेंबर्स जो हैं वो मार्केटिंग चैनल कई फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब उसको देख लेते हैं कि व्हाट आर द मेजर फंक्शंस जो कि चैनल मेंबर्स परफॉर्म करते हैं। ये पहला फंक्शन जो है हमारा वो है इंफॉर्मेशन का, कि चैनल मेंबर्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे जी गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन को, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंफॉर्मेशन को टुवर्ड्स द फाइनल कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर किसी कंज्यूमर तक जाता है तो वो कंपनी का मैसेज भी डिलीवर कर रहा होता है, उनके ब्रोशर्स भी शेयर कर रहा होता है, उनकी प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी शेयर कर रहा होता है। सो ये एक तरह से हमारे लिए एक वैल्यू एडिशन प्रोसेस क्रिएट कर रहा होता है। तो ये पहला फंक्शन आ गया, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन। दूसरा फंक्शन भी इंफॉर्मेशन से कहने रिलेट करता है, दैट इज़ ऑफ प्रमोशन। जब आप डेवलप करते हैं और स्प्रेड करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द फाइनल कस्टमर और कंज्यूमर, तो ये बेसिकली आपका एक प्रमोशन का एलिमेंट है। जैसे मैंने अभी इन्फॉर्मेशन में कहा कि वो ब्रोशर भी दे रहा है, प्रोडक्ट लिस्ट भी दे रहा है, उसकी असॉर्टमेंट्स भी शेयर कर रहा है कंज्यूमर के साथ, तो बेसिकली वो इनडायरेक्टली एक तरह से उन ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्ट्स की प्रमोशन भी कर रहा होता है। तीसरा फंक्शन है हमारे पास, दैट इज़ ऑफ कॉन्टैक्ट। कि फॉर इंस्टेंस अगर मेरे 3 कॉन्टैक्ट हैं, आपके भी 3 कॉन्टैक्ट हैं, और अगर हम दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो हमारे कितने हो गए, 6 कॉन्टैक्ट्स हो गए। सिमिलरली जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो लोकल रीजन से रिलेट कर रहे होते हैं। अब उस रीजन में उनके नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं और वो उनसे कम्युनिकेट भी बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। सो प्रॉस्पेक्टिव बायर्स को कॉन्टैक्ट की सूरत में क्रिएट करना भी एक चैनल मेंबर का वैल्यू एडिशन कहला सकता है। दूसरा है जी, दैट इज़ द मैचिंग प्रोसेस। मैचिंग किसको कहते हैं, हमने कस्टमर कंज्यूमर की नीड्स और प्रोडक्ट्स को आपस में मैच करना है। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंज्यूमर की बायर की नीड के मुताबिक उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज़ हम ऐड करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी, ग्रेडिंग होगी, असेंबलिंग होगी और पैकेजिंग होगी, और इसको हम क्या करते हैं, हम मैच कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स एंड कंज्यूमर। सो ये मैचिंग प्रोसेस भी आपके बिहाफ पे कौन परफॉर्म कर रहा है, आपका चैनल मेंबर प्रोवाइड कर रहा होता है। देन जी 5th फंक्शन के ऊपर हम आते हैं, दैट इज़ द नेगोशिएशन। किसी कस्टमर को प्रोडक्ट्स कितनी चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, किस पैकेजिंग में चाहिए, ये नीड्स डिफर करती हैं। ठीक, प्राइस क्या हो सकती है ऑन द परचेज ऑफ 1 आइटम एंड ऑन द परचेज ऑफ 100 आइटम्स, ये भी डिफ़र करता है। ये सारा प्रोसेस जो है आपके चैनल मेंबर्स आपके बिहाफ पे कर रहे होते हैं, दैट इज़ द नेगोशिएशन। जो टर्म्स एंड कंडीशंस और ऑफर्स और ये तमाम चीज़ों के ऊपर जो डिस्कशन का एलिमेंट है वो आपका चैनल मेंबर आपके बिहाफ पे कर रहा होता है। सो ये एक मेजर आपके पास चीज़ें आ गई जिसमें हमने 5 पे बात की, इन्फॉर्मेशन, प्रमोशन, कॉन्टैक्ट, मैचिंग और नेगोशिएशन। अदर हेल्प जो है वो ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए उसमें क्या आ जाती हैं जी, पहली एक चीज़ आगे फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी फाइनेंसिंग और तीसरी रिस्क टेकिंग। फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द कस्टमर फ्रॉम द कंपनी टू द कस्टमर कंज्यूमर्स, तो ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आपको वो प्रोवाइड करता है। तो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ द चैनल मेंबर आपको मिल गई। देन फाइनेंसिंग किस तरह से देते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर एज अ चैनल मेंबर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर को क्या परचेज करना होता है, स्टॉक, और स्टॉक एक आपको क्वांटिटी में मिलता है और इसको हम कहते हैं इन्वेंट्री।
यानी इन्वेंट्री क्या, रेडीली सेलेबल स्टॉक जो कि एक मेंटेन रखना है। अब उसके लिए आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हो, कंपनी को फाइनेंस भेजते हो। यानी क्या हो गया, आपने पैसे भिजवाए, कंपनी आपके पैसे वसूल करती है, विद इन 20 डेज़ आपको क्या दे देती है, सप्लाई दे देती है। तो 21 डेज़ अर्लियर देन द सप्लाई आपकी पेमेंट वहाँ पर मौजूद है। तो 21 दिन के लिए एक तरह से वही फाइनेंसेस कौन यूज़ कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर रही होती हैं। तो एक तरह से फंडिंग और फाइनेंसेस टू कवर द कॉस्ट ऑफ द चैनल वर्क जो है वो भी आपको चैनल मेंबर प्रोवाइड कर रहा होता है ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए। और रिस्क टेकिंग, जो गाड़ी डिस्ट्रीब्यूटर की जा रही है टुवर्ड्स द कस्टमर और कंज्यूमर, वो स्टॉक्स को वहाँ तक पहुँचाएगी, सप्लाई करेगी। इन द मीन टाइम ब्रेकेज आ सकती है, कोई वेदर कंडीशंस आ सकती हैं एट्सेट्रा। वो सारे का सारा रिस्क जो बियर कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो भी चैनल मेंबर कर रहा होता है। सो एज अ होल ये हमारे पास वो तमाम एस्पेक्ट्स आ गए कि हाउ चैनल मेंबर्स एड्स वैल्यू और हाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड नेचर ऑफ मार्केटिंग चैनल्स। सो इसी को कंक्लूड करते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन जो एक बेसिक अराइज होता है हमारे लिए वो ये है कि वेदर दीज फंक्शंस नीड टू बी परफॉर्म्ड, दे मस्ट बी, बट रादर हु विल परफॉर्म दैम। तो जहाँ तक हमें मैन्युफैक्चरिंग फार्म्स की फंक्शंस की समझ आती है, ये चैनल मेंबर्स हमें ज़रूरी होते हैं। और जैसे जैसे चैनल मेंबर्स आप इंक्लूड करते हैं, आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती जाती है। सो अगर आप चैनल मेंबर्स को ऐड ज़्यादा करते हैं तो आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन के वो अपनी अदर डिसीजंस को अलॉन्ग विद द चैनल मेंबर डिसीजंस किस अंदाज में लेकर अपने इन प्रोसेसेस को परफॉर्म करना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन and definitely we would love to answer. Thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.